साहब, मेरी 5 साल की बच्ची उसको बड़े पापा कहकर बुलाया करती थी और वही दरिंदा मेरी फूल जैसी बच्ची को नोच नोच कर खा गया। उसके नाजुक से शरीर को नाखून ने सुनोचा, दांतों से उसके नाजुक अंगों को काटा। मेरी बच्ची कितनी तड़पी होगी, मैं भी उस हैवान को ऐसे ही तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। ये दर्द है उस बेबस माँ का जिसकी 5 साल की फूल जैसी बच्ची की पड़ोसी युवक ने रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी बच्ची की माँ बेसुध है और बार बार अपनी बेटी का नाम पुकार रही है। कभी दहाड़े मार कर रोती है तो कभी बेसुध सी हो जाती है। दरअसल 23 अप्रैल को बुलंदशहर जिले के कस्बा जहांगीराबाद में एक 5 साल की बच्ची की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब बच्ची के साथ हुई वहशीपन की पूरी कहानी सामने आई है। बच्ची का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। पूरे शरीर को नाखूनों से नोचा और खरोचा गया था। यही नहीं, होंठ पर भी दांत के कई निशान मिले थे। पीएम रिपोर्ट के अनुसार दम घुटने से बच्ची की मौत हुई थी, यानी दुष्कर्म के दौरान दरिंदे ने बच्ची का मुंह और नाक दबा दिया जिससे कि वह चीख न सकी। इसी दौरान उसकी जान निकल गई। ये घटना जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। 5 साल की बच्ची रविवार शाम करीब 8 बजे घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान पड़ोसी युवक फहीम बच्ची को खिलाने के बहाने अपने घर ले गया। उसने कमरे में बंद करके बच्ची के साथ दरिंदगी की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बच्ची का शव लहूलुहान हालत में परिजनों ने आरोपी के कमरे में बेड के नीचे से ही बरामद किया। इसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने कोतवाली के बाहर जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा भी और पुलिस को सौंप दिया। उसके बाद परिजन उसे फांसी दिए जाने की मांग पर अड़ गए। इस घटना के बाद से ही बच्ची की मां बेटी को याद करके रो रही है, चीख रही है और चिल्ला रही है। रोते रोते बच्ची की मां ने उस घटना वाले दिन को याद करते हुए बताया कि रात के करीब 8 बजे होंगे। उस दिन मेरी बच्ची छत पर सो रही थी और मैं नीचे किचन में चावल बना रही थी। पास की दुकान से वह दही लेकर आई थी। सोचा था कि माँ बेटी आज दही चावल खाएंगे। थोड़ी देर बाद मैं छत पर गई तो वहाँ बेटी चारपाई पर नहीं थी। पता किया तो मोहल्ले के लोगों ने बताया कि थोड़ी देर पहले पड़ोसी के घर के सामने वह खेल रही थी। मुझे लगा कि खेलते खेलते पड़ोसी के घर चली गई होगी, तो उसके घर भी पता किया लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद मैंने घर वालों के साथ बेटी को मोहल्ले में ढूंढना शुरू किया। कई लोगों से पूछा लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। मस्जिद में भी ऐलान लगवाया लेकिन कहीं पता नहीं चला। मेरी बेटी को पूरे मोहल्ले के लोग अब ढूंढवा रहे थे लेकिन पड़ोस का लड़का फहीम कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद मेरी ननद ने पड़ोस का दरवाजा खटखटाया तो किसी ने गेट नहीं खोला। झांक कर देखा तो पड़ोसी का गेट अंदर से बंद था। ननद ने मोहल्ले के एक बच्चे को बुलाकर बाउंड्री पर चढ़ाया और अंदर से गेट खुलवाया। अब रात के 9 बज चुके थे और अंधेरा भी हो चुका था और बिजली भी नहीं आ रही थी। इसलिए मोबाइल की टॉर्च के सहारे हम लोगों ने पड़ोसी के कई कमरे और आंगन को चेक किया लेकिन बच्ची नहीं मिली। इसके बाद फहीम को आवाज लगाई तो वह बाहर की तरफ बने कमरे में था लेकिन वह अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहा था और वह अंदर से ही कहता रहा कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी बच्ची यहाँ नहीं है। इस पर हमारा शक फहीम पर और भी गहरा गया। इसके बाद घर वालों ने मिलकर फहीम के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। उसके कमरे के अंदर एक बेड पड़ा था और उसके नीचे खून पड़ा हुआ था और बेड के ऊपर फहीम आराम से लेटा हुआ था। नीचे झांक कर देखा तो देखा नहीं क्या, वो खून मेरी फूल सी बच्ची का था। बच्ची के तन पर कपड़ा भी नहीं था। उसके प्राइवेट पार्ट से खून रिस रहा था। पैरों की हड्डियां टूटी हुई थी। चेहरे पर नाखून से नोचने के निशान थे। होंठ दांतों से काटे गए थे। ये देखते ही मैं बेहोश हो गई। मां ने रोते हुए आगे बताया कि मेरी फूल सी बेटी को उस दरिंदे फहीम ने मार डाला। उसने बच्ची के साथ हैवानियत की। उस वक्त वह नशे में धुत था। कभी सोचा नहीं था कि वो मेरी बच्ची के साथ ऐसा करेगा। मेरी बच्ची बहुत रोई होगी, चीखी होगी, चिल्लाई होगी लेकिन उसने नहीं छोड़ा। न जाने कितनी मुश्किलों में मेरी बेटी की जान निकली हो गई। वह बहुत तड़पी होगी। उसने मुझे पुकारा होगा लेकिन दरिंदे ने उसे मार डाला। मुझे अब न्याय चाहिए। पड़ोस का घर मेरे सामने है। जैसे ही आता है मुझे मेरी बेटी याद आती है। इस घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। उस दरिंदे को फांसी होनी चाहिए, तभी मेरी बच्ची की रूह को शांति मिलेगी। वहीं बच्ची की बुआ ने इस बारे में बताया कि आरोपी फहीम 15 दिन पहले अपनी सगी भतीजी के साथ भी छेड़छाड़ कर चुका था। इसलिए ही हमें उस पर शक हुआ था। वह अपने कमरे में था और कमरे का गेट नहीं खोल रहा था। हम किसी तरह उसके कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो वही हुआ जिसका हमें डर था। फहीम बेड पर आराम से लेटा हुआ था और मेरी भतीजी का खून से लथपथ शव बेड के नीचे पड़ा हुआ था। वहीं जिस डॉक्टरों ने 5 साल की बच्ची का पोस्टमार्टम किया तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। पीएम रिपोर्ट में अब खुलासा हुआ है कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से चोट पहुंचाई गई है।
उस पर 15 जगह टाँके आए हैं, बुरी तरह से ब्लीडिंग हुई है। इसके अलावा उसके चेहरे को नाखूनों से नोचा गया, पेट, गाल और सीने पर दांतों से काटने के कई निशान मिले हैं। चेहरे को 12 से 15 जगहों पर नोचा गया है। इसके अलावा पीठ और कमर के नीचे भी नोचा गया है। दोनों पैरों की हड्डियां भी टूटी मिली हैं। इसके बाद गला दबाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत के बाद तक काफी देर तक उसका खून बहता रहा, जो बाद में सूख गया था। गाँव के लोगों ने बताया कि फहीम की उम्र 30 साल के आसपास होगी। उसने 2 शादियां की थी। पहली शादी 5 साल पहले हुई थी, लेकिन वह नशेड़ी है। पत्नी को परेशान करता था और उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए वह उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद उसने 3 साल पहले दूसरी शादी की थी। आरोपी घर में उसके माता पिता, भाई, भाभी और उनके 2 बच्चे हैं। वारदात के बाद से अब फिलहाल आरोपी का पूरा परिवार फरार है और उसके मकान पर ताला लगा है। फिलहाल पीड़िता के घर पर उसकी मां के अलावा 8 साल का बड़ा भाई, दादा दादी और परिवार के कई अन्य लोग हैं। सभी के मन में बेहद गुस्सा है और सभी ने आरोपी को जल्द फांसी दिए जाने की मांग की है। फिलहाल आरोपी जेल में है और पीड़िता के घर के बाहर पुलिस अभी भी तैनात है।